न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास देश के बड़े वकीलों में से एक इकबाल छागला का हुआ निधन। इंडिया गठबंधन की मुश्किलें में बदला संजय राउत का सूर। महाराष्ट्र में बिगड़ी कांग्रेस की हालत। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। देश के बड़े वकीलों में से एक इकबाल छागला का हुआ निधन। देश के प्रमुख वकीलों में से एक इकबाल छागला का मुंबई में रविवार को निधन हो गया। रविवार को 85 साल की उम्र में वरिष्ठ अधिवक्ता इकबाल छागला का निधन हो गया। इकबाल छागला बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश MC छागला के बेटे थे। कुछ दिनों से वे बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि सोमवार को मुंबई के वर्ली शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वरिष्ठ अधिवक्ता छागला ऐसे वकील थे जिन्होंने खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी और इसका विरोध किया था। 1990 के दशक में एडवोकेट इकबाल छागला ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी मुहिम की जोरदार वकालत की थी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने बॉम्बे पर एसोसिएशन के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने तत्कालीन 6 कार्यरत जजों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करवाए। उनके इस ठोस कदम से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन फिर भी वे अपने फैसले पर अड़े रहे। अगली खबर, इंडिया गठबंधन की मुश्किलों में बदला संजय राउत का सुर। इंडिया गठबंधन को लेकर कुछ दिनों से हलचल तेज है। दिल्ली चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे इंडिया गठबंधन में दरार पड़ रही है। इसमें आम आदमी पार्टी के बाद सबसे बड़ा हाथ शिवसेना UBT का भी था, जहां संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने इंडिया गठबंधन से अपना नाता तोड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया। इस बीच हाल ही में संजय राउत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया गठबंधन का अब कोई वजूद नहीं रह गया और अब अगर ये गठबंधन एक बार टूट गया तो वैसा कोई इंडिया गठबंधन दोबारा नहीं बनेगा। उनके इस बयान के बाद अब संजय राउत इंडिया गठबंधन को जोड़ने में लग गए हैं। सोमवार को इंडिया गठबंधन पर शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने कहा, मैं मानता हूं कि इंडिया गठबंधन मजबूत होना चाहिए, देश के सामने जो समस्या है उसे सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की सबसे बड़ी समस्या मोदी और अमित शाह हैं और उनकी तानाशाही। संविधान पर जो हमले हो रहे हैं वे संकट है और इससे लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन को मजबूत करना जरूरी है। अगली खबर, महाराष्ट्र में बिगड़ी कांग्रेस की हालत। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की खस्ता हालत हो गई। इसमें कोई शक नहीं है, राज्य में महायुति के सामने कांग्रेस की हालत खराब हो चुकी है। इस बीच जब से स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पार्टियों ने अकेले लड़ने का फैसला किया है, तब से कांग्रेस और अकेले पड़ गई है। इस बीच खुद कांग्रेस के नेता भाई जगताप को लगता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अब नहीं टिक पाएगी। ऐसे में उन्होंने पार्टी से वापस खुद को स्थापित करने की अपील की है। हालांकि इंडिया गठबंधन की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कांग्रेस इतनी जल्दी वापसी कर पाएगी। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि कांग्रेस एक मूवमेंट है, वो सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है, देश की आत्मा है और वो किसी एक व्यक्ति की नहीं। पर ये दुर्भाग्य की बात है कि जिन वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के लिए 40-45 साल का काम किया, कांग्रेस को लोगों तक पहुंचा और जिनको लोग इकाई वाकई में मानते हैं, उनको पार्टी में दरकिनार किया जा रहा है। अब वक्त पहुंच रहा दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।